और शालराज तुम यदि मुझसे जीवन दान पाकर न जी रहे होते तो भरी सभा में इस प्रकार मेरी बात काटने का कड़ा दंड देता तुम्हें। एक्टर मुकेश खन्ना का नाम सुनते ही एक पूरी जनरेशन को अपना बचपन याद आ जाता है। महाभारत के भीष्म पितामह के रोल से लोगों के दिमाग में बस जाने वाले मुकेश जब शक्तिमान बनकर टीवी पर आए तो एक बार फिर से वो लोगों के फेवरेट हो गए। एक वक्त था जब लोग संडे की सुबह शक्तिमान बने मुकेश खन्ना को देखने का घंटों इंतजार किया करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब उनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग इमेज और थॉट्स बनने लगे। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो मुकेश खन्ना भले ही आज फिल्मी दुनिया से दूर हों, लेकिन आज भी वो हर मुद्दे पर अपना बयान जरूर देते हैं। वैसे एक टाइम था जब लोगों को मुकेश खन्ना के नाम से इंडिया का पहला सुपर हीरो याद आ जाता था। एक ऐसा सुपर हीरो जो एडवेंचर के साथ साथ सोशल नॉलेज की बातें भी किया करता था। लेकिन एक आज का वक्त है जब मुकेश खन्ना का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि अब कोई नई कंट्रोवर्सी हुई है और इस कंट्रोवर्सी का रीजन भी उनका कोई स्टेटमेंट ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम मुकेश खन्ना की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और मुकेश खन्ना की कंट्रोवर्सी ट्रेंड में थी, जिसकी वजह है कि 2019 में कौन बनेगा करोड़पति में सोनाक्षी पहुंची थी और रामायण से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। जिसके बाद से एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा तब हुआ जब वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, उनकी भाइयों का नाम लव और कुश है, लेकिन सोनाक्षी के पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया क्यों नहीं। जिसके बाद अभी हाल ही में सोनाक्षी ने एक स्टेटमेंट में मुकेश को चूल करते हुए उन्हें दोबारा इस तरह के बयान ना देने की चेतावनी दी, जिसमें सोनाक्षी ने कहा कि गेम शो पर दबाव में जवाब ना दे पाना उनकी एक भूल थी और इसके लिए मुकेश को उनके पेरेंट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए था। हालांकि मुकेश खन्ना तो कंट्रोवर्सी किंग ही ठहरे। सोनाक्षी के ऐसे स्टेटमेंट के बाद भी उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने दोबारा से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि डियर सोनाक्षी, मैं सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने रिएक्ट करने में इतना टाइम लगा दिया। मुझे पता था कि मैं फेमस कौन बनेगा करोड़पति शो में जब उस घटना से उसका नाम लेकर उसे नाराज कर रहा था, लेकिन मेरा उससे उसके पिता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। खैर, ये पहली बार नहीं है जब मुकेश खन्ना ने किसी पर कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी हो, बल्कि 2 साल पहले मुकेश का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो महिलाओं के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे थे। ये वीडियो में उनका कहना था कि कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से कहे कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ तो वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है, क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी। अगर वो करती है तो इसका मतलब है कि वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है और आप उसमें भागीदार मत बनिए। इसलिए कहता हूँ कि ऐसी लड़कियों से बचो। कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। क्योंकि इस तरह की निर्लज्ज बातें कोई सभ्य समाज की लड़की कभी नहीं करेगी और अगर वो करती है तो वो सभ्य समाज की नहीं है, वो उसका धंधा है। ये आप उसमें भागीदार मत बनिए। इसीलिए हालांकि ये मामला यही नहीं रुका। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने पुलिस को मुकेश खन्ना के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। वही महिलाओं के साथ खड़े होने वाले, उनके लिए लड़ने वाले शक्तिमान का महिलाओं के बारे में ऐसा सोचना लोगों को बहुत खटका। लेकिन बात यही नहीं रुकी और मीटू मूवमेंट के बारे में एक वीडियो में ओपिनियन शेयर करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि ये मीटू की प्रॉब्लम तब शुरू हुई है जब महिलाओं ने घर से बाहर निकलना, काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ महिलाओं के बिहेवियर और कैरेक्टर पर कमेंट्स करने तक नहीं रही, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के धर्म रक्षक बन गए। जिसके बाद आदि पुरुष कंट्रोवर्सी हो या पठान में भगवा बिकनी का विवाद या फिर कल की 2898 AD में महाभारत की एक्यूरेसी, जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी पैदा होती है मुकेश खन्ना तुरंत एक वीडियो शूट कर देते हैं और हर वीडियो में वो अपने शक्तिमान या भीष्म पितामह वाले दिनों का जिक्र जरूर करते हैं और अपने गोल्डन दौर के जरिए खुद को आचरण पर एक अथॉरिटी की तरह साबित करते हुए वो कई मुद्दों पर अपने जजमेंट पास करना शुरू कर देते हैं। आज जब डिप्रेशन और सुसाइड जैसे सीरियस इश्यूज पर स्कूली बच्चों को सेंसिटिविटी सिखाई जा रही है, तब हमारे सुपर हीरो शक्तिमान रह चुके मुकेश खन्ना ने 20 साल की टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड को बचकाना कह दिया और उनके पेरेंट्स पर ही सवाल खड़े करने लगे। जहाँ एक तरफ तो मुकेश कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो को फूहड़ और अश्लील कहते हैं, कपिल के शो पर मेहमान बनकर जाने वाले महाभारत के अपने साथी एक्टर गजेंद्र चौहान पर तंज कसते हैं और उन्हें कलयुग का अधर्मराज कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिकायत करते हैं कि कपिल शर्मा एक इवेंट में उनके बगल में 10 मिनट तक बैठे रहे, लेकिन कपिल ने उनसे बात नहीं की और इस तरह की बातों से वो केवल अटेंशन के लिए मेहनत करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि सोनी पिक्चर्स ने 2022 में अनाउंस किया था कि वो ओरिजिनल क्रिएटर मुकेश खन्ना के साथ
शक्तिमान को बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे, जिसके बाद लाइमलाइट से गायब होते जा रहे मुकेश खन्ना को इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से चर्चा मिलने लगी और इसी दौर में उनसे कुछ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी सामने आए। लेकिन मुकेश ने असली बवाल तब शुरू किया जब शक्तिमान फिल्म में रणवीर सिंह के लीड रोल हीरो बनने की खबर आई। और शक्तिमान की इमेज बचाने के लिए जब मुकेश बयान देते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे छोटा दिखा रहे हैं। वो कभी अक्षय कुमार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कभी टाइगर श्रॉफ और एक्सट्रीमली चाइल्डलेस स्टेटमेंट दे देते हैं। वैसे मुकेश का अपने रचे आइकॉनिक किरदार के लिए इतना प्रोटेक्टिव होना तो समझ में आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि इन सभी लोगों ने मुकेश का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो वो उनसे ऐसी बातें सहते हैं। बहरहाल अब ये भी होने लगा है कि मुकेश बयान देते हुए कोई वीडियो शेयर करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो अब अगर इस इमेज के साथ मुकेश खन्ना किसी को शक्तिमान की विरासत हैंडओवर करेंगे तो लोग इस किरदार को पहले वाले सम्मान के साथ देख पाएंगे? इस सवाल का जवाब अब मुकेश को खुद ही तय करना होगा। इसलिए वो अब या तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के जरिए लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश जारी कर सकते हैं या फिर अपने रचे आइकॉनिक सुपर हीरो की लेगेसी को बचा सकते हैं। वैसे इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा।